नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सरज़मीन मक्कतुल मुकर्रमा में हैं। ये हरम पाक बाब अब्दुल्ला गेट है। ये वो जगह है अंजुम होटल के सामने। अंजुम होटल के सामने। ये वो जगह है जहाँ पर ज़माने जाहिलियत के अंदर यहाँ पर लड़की जब पैदा होती तो इसको ज़िंदा दरगोर किया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पूरा नूरानी इंटरनेशनल टूर का एक काफ़िला आया है, जिसकी सरपरस्ती हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब कर रहे हैं। मैं हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये मकाम और ये जगह की हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के नाजरीन को बताया जाएगा कि ये जगह कौन सी है और इस जगह में क्या क्या वाक़यात और क्या क्या चीज़ें पेश आई हैं। मैं तारीख़ और कुरान व हदीस की रोशनी में हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब काजी अल मज़ाहिरी से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि इसके मुतालिक कुछ चीज़ें हमारे नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम चंद अहबाब के साथ खुसूसी तौर पर हमारे नूरुद्दीन साहब काजी गुनगुन के उनके साथ अंजुम होटल जाते हुए हमें इस वक्त फ़िक्र हुई कि वो इस जगह से गुज़र रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने साथियों को और नाजरीन मौलाना अबू शमा काजी यूट्यूब के नाजरीन को भी इस बात की इत्तला दी जाए कि ये जो जगह नज़र आ रही है ये तारीख़ मक्का में एक यादगार है, यादगार जगह है। असल में इसलिए कि इसको हरमैन शरीफैन खातिन हरमैन शरीफैन ने उसको इबरत के तौर पर ऐसे ही उसको रखा है कि यहाँ ज़माने जाहिलियत के अंदर के जो हमारे आका हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने से पहले ज़माने जाहिलियत के अंदर खुसूसी तौर पर लड़की का पैदा होना ऐब समझा जाता था। बेशुमार सीरत की किताबों में ऐसे वाक़यात मिलते हैं। बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तजमाइन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आते तो आप अपने बच्चों को चूमते और प्यार करते, तो देखकर बाद सहाबा जो बड़ी उम्र के थे इस्लाम कबूल करने के बाद वो रोने लगे। पूछा कि या रसूल अल्लाह आप इतनी प्यार मोहब्बत करते बच्चों के साथ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बच्चे तो जन्नत के फूल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल को देखकर वो सहाबा धाड़े मार के रोने लगे। बोले क्या बात है कि या रसूलुल्लाह मैं अपने ज़माने जहालत के अंदर मेरे लड़की पैदा हो गई, तो लड़की पैदा होने पर अबू जहल ने आर दिलाया, शर्म दिलाया, तो मैंने अपने घरवाली से लड़की पैदा होने के बाद कहा कि अगर लड़की पैदा हो गई तो हम ज़िंदा दरगोर करेंगे। मगर किसी सफ़र में उनके शोहर रहने की वजह से जब वो विलादत हुई तो लड़की पैदा हुई, मगर वो फूल जैसी लड़की को उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से पाला पोसा, छोटी सी बड़ी हो गई। तो उन्होंने जब बड़ी होने के बाद में बाप को इत्तला दी, वो बच्ची घर में रहती थी, ये तो पड़ोसी की बेटी है या एक फलां की बेटी है, इस एतबार से औकात गुजारी हो रही थी। वो बच्ची से बड़ा ताल्लुक़ प्यार मोहब्बत उन्स पैदा हुआ। वो साहिब रसूल कहते हैं कि एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी है, तो उन्होंने अपने माँ से कहा कि उनके लड़की के माँ से कहा कि इस बच्ची को फलां दोस्त के पास लेकर जाना है, तो आप इसे दे दें। तो उन्होंने ठीक है, आप दोस्त के पास जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। उनको एहसास हो गया था माँ को कि बाप से ये करीब हो गई है, मोहब्बत का ताल्लुक़ है और बड़ी प्यार मोहब्बत नखरे के साथ इसके साथ ज़िंदगी गुजार रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो लेकर आए तो लेकर आकर उन्होंने इसी कब्रिस्तान में, जंगल बयाबान था, ये आज तो इतने बिल्डिंगें और ये बयाबान ये सब हरा भरा ये सारा मंजर यहाँ नज़र आ रहा है, मगर ये उस वक्त ये बहुत पहाड़ी इलाका ये कब ये जगह थी। तो उसने गड्ढा खोद कर जब खोदने लगे वो साहिब रसूल फरमाते हैं कि मेरे चेहरे पर मेरी दाढ़ी पर मिट्टी भी लग रही थी, तो बच्ची ने उसको झाड़ना शुरू किया। तो उसे क्या पता था कि ये मेरे कब्र बन रही है, मेरे लिए कब्र बन रही है, उसको कुछ पता नहीं था। वो बाप के साथ भी साथ देती रही। जब कब्र पूरी तैयार हो गई, गड्ढा पूरा तैयार हो गया, तो उन्होंने उस बच्ची को नीचे डाल दिया। तो डालने के साथ ही ये बच्ची रो रो कर कहने लगी, अब्बा मेरा क्या जुर्म है कि आप मुझे इस तरीके से तकलीफ़ में डाल रहे हैं, मैं खुद जी लूँगी, मैं एक ये मुसीबत क्यों आप दे रहे हैं। तो वो क्योंकि अबू जहल ने आर दिलाई थी, शर्म दिलाई थी, तो आखिरकार मेरी बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, या रसूल अल्लाह मैंने फूल जैसी बेटी को मैंने मिट्टी डालकर उसको दफन कर दिया। तो ऐसे ज़माने जहालत के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात ज़माने जहालत के अंदर, क्योंकि जहालत का ज़माना ही था कि ऐसे वाक़यात पेश हुए। लड़की पैदा होते ही शर्म दिलाई जाती थी, चेहरा छुपा कर लोग घूमते थे।
मगर हमारे सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, खुसूसी तौर पर उन्होंने जो औरतों को हक़ दिया, एक बेटी रहमत होती है और फिर उसका मकाम को अल्लाह के नबी ने इतना बढ़ाया, वो बहू बनती है, माँ बनती है और फिर उसकी इतनी ज़िम्मेदारियाँ दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी बशारतें औरत को जन्नत में जाने की दी है उसने मर्दों के लिए नहीं है, बहुत आसान कर दिया। तो ज़माने जहालत के वो आज भी वाक़यात याद आते हैं। मैं नाजरीन से और उम्रा करने वाले ज़ायरीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जब मक्का तशरीफ़ लाएँ, उम्रे के लिए तशरीफ़ लाएँ, हरम पाक में आप तशरीफ़ लाएँ तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व तजरिबा पढ़ कर आना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मक्का शहर में आने से पहले, पैदा होने से पहले ज़माने जहालत के अंदर क्या वाक़यात पैदा होते थे, कैसी जहालत का ज़माना था, एक दूसरे को कैसे आपसी दुश्मनी थी, अदावतें थी और शराब का दौरा था, नंगा नाच होता था, नीचे गिरा हुआ खून भी चाट लिया करते थे, सालों से ख़ानदान की दुश्मनियाँ हुआ करती थी। उसमें से एक ज़माने जहालत का एक बहुत मशहूर मारूफ वाक़या है ये जो सरज़मीन जो हम नज़र आ रही है, जो देख रहे हैं, तो ये यही सी जगह पर ज़माने जहालत के अंदर बच्चियों को दरगोर किया जाता था। आज भी खादिमीन हरमैन शरीफैन ने माशाल्लाह उसको उसी जगह को महफूज रखा है। न मालूम कितने बच्चियाँ जो इस वक्त ज़िंदा दरगोर हैं, इनका खून, इनकी आरज़ुएँ, इनकी तमन्नाएँ इसके अंदर दफन हुई है, तो इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए। मगर एक बात मैं मौलाना अबू शामा काजी साहब की यूट्यूब चैनल से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ज़माने जहालत में भी कुरान नहीं आया था, शरीयत नहीं आए थे, नबी नहीं आए थे, तो वो कम से कम दुनिया में बच्ची को आने की इजाज़त तो देते थे, 2-4 घंटे 2-4 दिन रहकर वो जिंदा दरगर होते थे। अब एक ऐसा दौर आ गया, ऐसे ज़माने के अंदर पैदा हो गए, कुरान है, शरीयत है, दीन है, सुन्नत है, उलमा है, शरीयत है, सब कुछ होने के बावजूद आज दुनिया में आने की भी इजाज़त नहीं देते, अंदर ही मार देते हैं, अंदर ही अंदर माँ के पेट में ही कत्ल किया जा रहा है। आज खुलेआम ये जुर्म हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे ज़िंदगियों के अंदर अपने आंखों से देख रहे हैं कि ऑपरेशन कराया जा रहा है बच्चियों को ज़िंदा ही पैदा होने से पहले ही, ठीक है। तो ये पता चले कि भाई लड़की पैदा होने वाली 2-4 लड़कियां हैं, अमल के दौरान ये पता चले कि लड़की है तो डॉक्टर को देकर कहते हैं कि गोली देकर वही ख़त्म कर दो। तो ये उससे भी ख़तरनाक एक ज़माना जहालत का ज़माने से हम गुजर रहे हैं। लिहाजा हम सब तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। दुनिया में जो भी आते हैं वो अपने रिज़्क़ लेकर आते हैं और दुनिया में अल्लाह ताला हर एक के लिए रोज़े का इंतज़ाम किया है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया में जो कुछ भी मखलूक है हर एक को अल्लाह पाक ने रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर रखा है। लिहाजा हम अपने अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, जो कुछ होता है दुनिया में अल्लाह के हुक्म से होता है। लिहाजा हम तमाम नाज़रीन से और ज़ायरीन करने वालों से आखिरी दरख्वास्त से तालिब इल्म करता है कि आप ज़रूर हुज़ूर की सीरत पाक पढ़ें, मक्का में मक्की ज़िंदगी पढ़ें, आपके पैदा होने से पहले के क्या हालत थे, ज़माने जहालत के क्या हालात थे, कैसे कैसे जहालत के दौर के अंदर ऐसे हालात हुआ करते थे। इन तमाम को पढ़कर अगर उम्रा करेंगे, ज़ियारतें करेंगे और मक्का आएंगे, हज करेंगे, तो कदम कदम पर आपको आंसू आएंगे, आंसू निकलेंगे और दुआएं निकलेंगे। लिहाजा हम तमाम दुआ गो हैं कि अल्लाह इस वक्त जितने भी हज़ारों लाखों के तादाद में जो ज़ायरीन तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह सबके हज उम्रे पर अल्लाह पर कबूल फरमाए और उन्हें हुज़ूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत के साथ अमल करते करते मरने और मरते मरते दीन इस्लाम पर मर मिटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं आखिर में हमारे नूरुल्लाह भाई काजी साहब का और हमारे अब्दुल रज़ाक भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ हमारे साथ पढ़कर हमारे कुछ नूरानी मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, माशाअल्लाह इनको लेकर हमारे नूरुल्लाह काजी साहब असर की नमाज़ के बाद हमारे साथ वक्त देकर इशा तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये छोटी मोटी ज़ियारतें कराए हैं। हम काजी साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे काजी साहब के जान माल रोजी रोटी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आखिर में हमारे नादरीन से गुजारिश है, हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर वॉच ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।